हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सेंटेंस के एंड में या इन बिटवीन कई बार ना हमारे जो इंग्लिश के लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स के फॉर्म में लगे होते हैं और उनके साथ कई बार पीछे फुल स्टॉप दिया होता है। आप इन्हें एब्रीवेशन काइंड ऑफ मान सकते हैं, लेकिन ये जो एब्रीवेशंस हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है, ये लैटिन लैंग्वेज की है। मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ कि इंग्लिश भाषा खुद से नहीं है, खुद से नहीं बनी हुई। इसका ओरिजिन जो है वो लैटिन है, रोमन लैंग्वेज है, जो कि इटली रोम में बोली जाती है। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है वो भी लैटिन ही है। तो आज हम ये जो सारी हमारी इंग्लिश के बीच में शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, इनकी लैटिन भाषा में फुल फॉर्म्स भी देखेंगे और उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी इनकी क्या मतलब है उसको डिस्कस करेंगे। ये यूजुअली जब हम अपना कोई भी वर्क पढ़ते हैं इंग्लिश का या फिर अपनी कॉम्पोजिशन लिखते हैं तो उनमें हम इन सभी का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारी ग्रामेटिकली सही भी होती है। अगर हम इनका रेगुलर बेसिस के ऊपर इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट कि हमें इनके मतलब भी पता होने चाहिए, इनकी फुल फॉर्म्स लैटिन में भी पता होनी चाहिए और इनका इंग्लिश ट्रांसलेटेड मतलब क्या है वो भी हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सो नंबर 1 आ जाती है I.E. ये हमारी लैटिन अब्रीवेशन है। इसकी फुल फॉर्म होती है इड एस्ट। इसकी लैटिन में तो फुल फॉर्म हो गई, अब इंग्लिश में थोड़ी इड एस्ट के से हमारा काम चल जाएगा। तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है दैट इज़। फिर उसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। हम पूरा दैट इज़ लिखने की बजाय I.E. लिख देते हैं। सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल आती है स्मॉल E.G. एग्जाम्पली ग्रेशिया। लैटिन में इसकी फुल फॉर्म होती है एग्जाम्पली ग्रेशिया। प्रोनाउंसिएशन की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये लैटिन प्रोनाउंसिएशंस है, ये इंग्लिश से थोड़ी सी डिफरेंट ज़रूर रहेंगी। इट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल। इंग्लिश में इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल, और हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर। नेक्स्ट वन इज एट एल, ET.AL. इसकी लैटिन में फुल फॉर्म है एट आलिया और इंग्लिश में इसका मतलब होता है एंड अदर्स। फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाती है विज। इंग्लिश में बड़ी बार हम करते हैं आगे बड़े नाम्स या कुछ भी लिखना एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं VI, जी या येड कुछ भी कह सकते हैं आप, जी भी इसको कहा जाता है आजकल जेड को, तो डॉट। तो इसकी लैटिन में वर्ड है विडालिसिट। इसका मतलब होता है नेमली। नेमली कह लो या फिर आप आगे किसी चीज़ को कहना चाहते हो जिसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं दैट इज़ टू से, ठीक है ना। नेमली या दैट इज़ टू से इसका मतलब इंग्लिश में होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एटसेट्रा, ठीक है ना, ETC. तो हम इसकी लैटिन में फुल फॉर्म क्या है, एटसेट्रा। सो ऑन या फिर अदर थिंग्स ऑफ सेम काइंड, उसी तरीके की और चीज़ें एट्सेट्रा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। अगर आप इन्हें समझ के करेंगे, रट्टा मार के करेंगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला। अगर आप इन्हें समझ के करेंगे तो इट विल बी वेरी यूज़फुल टू यू ऑल। इस तरीके की और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।